नमस्कार दोस्तों, फैंटास्टिक फोर के थर्ड इशू में आपका स्वागत है। तो पिछले इशू में आपने देखा कि फैंटास्टिक फोर डूम के कारण अलग समय में चले गए थे, लेकिन फिर वहां से वापस आकर डूम पर हमला किया। लेकिन इस बार डूम कुछ मोमेंट्स रिसेट कर देता है ताकि फैंटास्टिक फोर कभी जीत ना सके। लेकिन ऐसा करने से पहले ही सुजन टाइम स्लेट को रिसेट के बाहर फेंक देती है, जिस कारण पास्ट में जब फैंटास्टिक फोर डूम से लड़ाई करने जाते हैं तब वो टाइम स्लेट उनके सामने आ जाती है। तो अब आगे यहाँ हम कुछ समय पहले की बात देखते हैं, जब डूम रीड और सुजन के सामने आता है। तभी डूम सुजन से कहता है, मुझे चोट पहुंचाने वाला एक ही वेपन था और वो था डूम ब्लेड। तुमने उसे ढूंढ लिया और मैंने उसे खत्म कर दिया। तभी रीड डूम से पूछता है, तुमने लैटविरा को दुनिया से छुपा के क्यों रखा है और तुमने अपने आप को भी इतने समय से छुपा के क्यों रखा? तुम क्या प्लान कर रहे हो विक्टर? ये कहते रीड पीछे से अपना हाथ लाकर डूम का केप निकालने का प्रयास करता है। लेकिन तभी डूम रीड का हाथ पकड़ता है और कहता है, क्या कहा? प्लानिंग? वो तो मैं कुछ महीने से कर रहा था, पर अभी जो मुझे मिला है वो तुम सोच नहीं सकते हो। उसके बाद हम सारे हीरोज और विलन्स को देखते हैं जिन्होंने मिलकर डूम पे हमला किया था, लेकिन डूम उन सब पे भारी पड़ रहा था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम फैंटास्टिक फोर को देखते हैं, जो देखते हैं कि उनके घर के बाहर अचानक से टाइम स्लेट आ गया था। तभी रीड ये देखकर कहता है, ये तो टाइम स्लेट है जिसे मैंने ही छिपा के रखा था, वो भी फॉरएवर स्टोन में। जिस पर जॉनी कहता है, ये तो हमारे संदेश की राह देख रहा था ना? जिस पर बेन कहता है, ये किसी तरह का माल फंक्शन है। लेकिन तभी सुजन कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जरा देखो इसे, ये डैमेज हो चुका है। ऐसा लगता है कि इसे जानबूझकर किसने डैमेज किया है। लेकिन तभी अलिसिया समझ जाती है और सुजन से कहती है, नहीं, ये डैमेज नहीं है, बल्कि ये तो ब्रेल है और ये तुमने ही लिखा है। तुमने यहाँ लिखा है कि तुमने ही ये व्हीकल यहाँ भेजा है क्योंकि तुम सब लोग मर चुके हो। यह पढ़कर अलिसिया शॉक रह जाती है। तभी फ्रैंकलिन कहता है, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, पर डूम टाइम को रिसेट कर रहा है ताकि तुम लोग को हरा सके। तभी बेन कहता है, और कोई आइडिया है? जिस पर अलिसिया कहती है, हाँ, मेरे पास एक आइडिया है और वो ये है कि आग को आग से हराओ। यह सुनते ही जॉनी तुरंत आग निकालता है। तभी अलिसिया कहती है, मेरा मतलब ये नहीं था। डूम ने तुम्हें समय का इस्तेमाल करके हराया, तो तुम लोग भी उसे समय का इस्तेमाल करके हराओ। समय में पीछे जाओ और डूम को ऐसा करने से पहले ही रोक दो। तभी रीड टाइम स्लेट की जांच करता है और कहता है, ये अच्छा है, पर लगता है कि सर्किट्स ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि डूम ने मैजिक से सारे टाइम ट्रेवल ब्लॉक किए हैं। जिस पर बेन कहता है कि इसका मतलब एक है और वो ये है कि हम टाइम ट्रेवल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तभी जो कहता है कि अगर आप लोग बिना बताए उस पर हमला करेंगे तो काम बन जाएगा। जिस पर सुजन कहती है, यह आइडिया बुरी नहीं है, पर डूम के मैनिपुलेशन ऑफ टाइम में कुछ मशीनरीज इन्वॉल्व है। अगर हमने उसे लोकेट किया तो हम उसे खत्म कर सकते हैं और उसे पता भी नहीं चलेगा। तभी जॉनी कहता है, ठीक है, पर हम करेंगे कैसे? तभी रीड कहता है कि सू के फ्यूचर रूप के अनुसार टेम्पोरल रिसेट को समय लगता है ऐसे आर्टिफैक्ट्स पे जो बड़े और सेंसिटिव होते हैं। ये कहते ही रीड अपनी आंखों को माइक्रोस्कोपिक लेंस बनाता है और कहता है, यहाँ का डेटा एक बात बता रहा है और वो है सिंगल पॉइंट ओरिजिन। ये सुनते ही सुजन कहती है, अगर ऐसा है तो हमारे पास अब डेस्टिनेशन है, तो सब तैयार हो जाओ। तभी वलेरिया पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? जिस पर अलिसा कहती है, तुम बच्चे कहीं नहीं जा रहे हो। अब सीन शिफ्ट होती है और हम एंटार्क्टिका देखते हैं जहां पर फैंटास्टिक फोर आ चुके हैं। तभी जॉनी अपने कपड़े उतार देता है। तभी रीड सबसे कहता है कि कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं कि डूम के पास यहाँ फैसिलिटी होनी चाहिए, वो भी बर्फ के अंदर। ये सुनते ही सुजन जॉनी को बर्फ पिघलाने को कहता है। तभी जॉनी ह्यूमन टॉर्च बन के काफी सारा बर्फ पिघला देता है। तभी हम देखते हैं कि एंटार्क्टिका पर कुछ साइंटिस्ट काम कर रहे थे। तभी जॉनी वहां एक साइंटिस्ट के सामने आता है और फ्लेक्स करने लगता है, जिससे वो इम्प्रेस हो गई थी। यहाँ हम देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर को अंदर जाने का रास्ता मिल चुका था, इसलिए वे लोग अंदर आते हैं और देखते हैं कि अंदर एक बड़ी सी मशीनरी थी। तभी उस मशीन को देखकर बेन कहता है, ये सारी पसंद की जड़ है। ये कहते हैं हम फैंटास्टिक फोर को देखते हैं जो मिलकर उस मशीन पर हमला करते हैं और उसे खत्म करते हैं। तभी फैंटास्टिक फोर उस मशीन का काम तमाम करते हैं। ये देखकर रीड कहता है, अगर ये अच्छे काम के लिए इस्तेमाल होता तो बहुत कुछ हो जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन तभी सुजन कुछ देखती है और कहती है, यहाँ के डेब्रिस हिल रहे हैं। और तब वे लोग देखते हैं कि वो मशीन अपने आप को बना रही थी। ये देखकर रीड कहता है,
ये कैसे हो सकता है? जिस पर उन सबको एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, हाँ ये हो सकता है, वो भी तब हो सकता है जब सॉर्सर सुप्रीम चाहे तब। ये कहते हम देखते हैं कि वहां पर डूम आ चुका था। तभी देखकर सुजन रीड और जॉनी से कहती है मैं और बेन डूम को बातों में उलझा के रखते हैं, तब तक तुम दोनों ये सुरक्षित कर लो कि ये मशीन मरी हुई रहे। तभी डूम फैंटास्टिक फोर से कहता है, तुम चारों ने मिलकर मुझे कभी हराया नहीं है, तो अब तुम दोनों मुझे क्या ही हरा लोगे। ये कहते ही डूम सुजन और बेन पे हमला करता है और पूछता है, बताओ तुम लोगों को ये मशीन का पता कैसे चला? या रीड और जॉनी उस मशीन के पास आते हैं। तभी जॉनी रीड से कहता है, ये टाइम मशीन सिर्फ एक मशीन है ना, तो फिर इसे जाम कर सकते हैं। लेकिन तभी रीड खुद जांच करता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि हम इस मशीन को खत्म कर पाएंगे। यहाँ बेन डूम को पंच मारता है, लेकिन तभी डूम कहता है, ये मेरा मास्टर स्ट्रोक है, ये मेरी इंजन मैजिक और टाइम से जुड़ी है, और अगर इसे किसी ने खत्म किया तो स्पेस टाइम कंटिन्यूम को इस सोलर सिस्टम से मिटा दोगे। लेकिन तभी बेन फिर से डूम पे हमला करता है, लेकिन तभी डूम बेन का हाथ पकड़ता है और कहता है, मैंने इस यूनिवर्स को अर्ली मोमेंट पर रिसेट कर दिया था और इसके बारे में बस डूम को पता था, क्योंकि मैं सीखता हूँ और एडप्ट करता हूँ, जबकि तुम लोग वैसे ही रहते हो। ऐसे में मैं कभी नहीं हार सकता हूँ, डूम ही इटर्नल है। ये कहते ही डूम बेन का हाथ मोड़ने लगता है। यहाँ हम जॉनी को देखते हैं जिसने डूम को हराने का तरीका ढूंढ लिया था। यहाँ सुजन डूम पे हमला करती है, लेकिन डूम उसका हाथ पकड़ता है। यहाँ हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि नासा के अपोलो एरा में इंफ्रारेड के अंदर हाइड्रोजन जल जाता था, हालांकि ये इंसानों को नहीं दिखता था। ये एक तरह का इनविजिबल फायर होती थी। अगर नासा ने हाइड्रोजन फायर सस्पेक्ट की तो वर्कर्स ब्रूम को टैंक के पास ले जाते थे, और जब वो ब्रूम आग पकड़ लेती थी तब पता चलता था कि लीक कहाँ पे है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है। जॉनी बिना कुछ बोले सुजन को बहुत कुछ पता गया है और इसलिए सुजन उसकी लाइट इनविजिबल कर रही है, या सुजन जॉनी की फायर को इनविजिबल कर देती है। और तब रेड देखता है कि वहां पर लिखा हुआ था कि डूम का किया हुआ उस पर यूज करो। ये जानते ही रीड तुरंत जॉनी से कहता है, अपनी पूरी क्षमता के साथ हमला करो। ये सुनते ही जॉनी अपनी नोवा फ्लेम के साथ डूम पे हमला करता है, जिस कारण वहां पर बड़ा धमाका हो चुका था। तभी उस धमाके से डूम बाहर आने लगता है और कहता है, इतना बड़ा दुस्साहस। लेकिन तभी बेन डूम के मुंह पर जोरदार पंच मारता है, जिस कारण डूम का मास्क गिर चुका था। ये देखकर डूम कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई, तुमने मुझसे मेरा मास्क छीन लिया, अब मैं और नहीं सहूंगा। ये कहते ही डूम अपनी पावर इस्तेमाल करके टाइम रिसेट करता है, लेकिन तभी फिर से डूम के मुंह पर बेन का पंच लग जाता है। ये देखकर डूम समझ जाता है कि थोड़ी देर पहले जो हुआ था वो फिर से हो रहा है। ये देखकर डूम कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? लेकिन तभी फिर से टाइम रिसेट हो जाता है और फिर से डूम के मुंह पर बेन का पंच लग जाता है। और ऐसे ही बेन ने कई बार अब तक डूम को पंच मारा था। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, डूम ये हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और वो अब समझ गया है कि फैंटास्टिक फोर ने उसकी मशीन को उसके अगेंस्ट कर दिया है और वो अब हार गया है। पर अब भी उसके पास एक अवसर है, लेकिन वो इस्तेमाल करने तक उसे कई बार यही पल जीना होगा। ये कहते हम देखते हैं कि डूम वही पल बार बार जी रहा था। फिर उसके बाद वो मशीन खत्म हो जाती है, इसलिए डूम इस टाइम लूप से बाहर आता है और कहता है, तुमने मेरी मशीन बर्बाद कर दी। जिस पर रीड कहता है, हाँ, और जब वो फटी तब मैंने ध्यान रखा था कि वो स्पेस टाइम को नुकसान ना करे, तो इसका मतलब यह है कि तुम इसका फिर कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तभी सुजन कहती है, तुम अब से कभी चीट नहीं कर सकते हो, तुम अब से कोई बैटल जीत नहीं सकते हो और ना ही हम तुम्हारे हाथों में रहेंगे। तभी डूम सबसे कहता है, इस बार ये काम नहीं किया, पर अगली बार कुछ और होगा। गुड बाय फैंटास्टिक फोर। ये कहते ही डूम वहां से भाग जाता है। फिर उसके बाद हम फैंटास्टिक फोर को देखते हैं जो वापस आ रहे थे। तभी जॉनी कहता है, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमें उसे एम्परर डूम कहना पड़ रहा है। जिस पर सुजन कहती है, वो अधिक समय तक नहीं रहेगा क्योंकि हम उसे जीतने नहीं देंगे। तभी रीड कहता है, मुझे लगता है कि मैं विक्टर की मदद नहीं कर सकता हूँ। जिस पर जॉनी कहता है, क्या मदद? जिस पर सुजन रीड से कहती है, इस बार मैं जॉनी के साथ हूँ। तभी रीड कहता है कि उसने टाइम और स्पेस को बेंड करके एक ऐसी मशीन बनाई जिससे वो कभी नहीं हार सकता है, और ये बढ़िया था। मुझे लगता है कि विक्टर कुछ बड़ा कर सकता है, पर वो ट्विस्टेड है। ऐसी मशीन किसी को ग्रो करने नहीं देगी। तुम्हें अपनी गलती से सीखना चाहिए, और ये मशीन ट्रैप है जो ऐसा करने नहीं देगी। ये सुनते ही बेन कहता है, मैं तुम्हें कभी समझ नहीं सकता हूँ रीड। ये कहते हुए लोग घर की ओर चले जाते हैं।